पाकिस्तान में सिर्फ इंसान ही कष्ट नहीं सह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो जीव जंतु भी अत्यधिक दर्द से परेशान रहते हैं। दरअसल हाल ही में दुनिया के सबसे अकेले हाथी कावन को इस्लामाबाद के मर्ग हजार चिड़ियाघर से कंबोडिया की सेंचुरी में भेज दिया गया है। लेकिन उसने सालों तक इस चिड़ियाघर में जो कष्ट झेला है, इसके सबूत आज भी उसके बाड़े में दिखाई देते हैं। बता दें कि अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस हाथी की पीड़ा को बयान करने वाली एक स्टोरी अपनी साइट पर प्रकाशित की है। इसमें लिखा है कि कैसे कावन को जेल में बंद करके रखा गया था। उसके बाड़े की हालत खराब थी, रहने लायक नहीं थी और कोई उसका ख्याल नहीं रखता था। इसके अलावा उसके साथ बुरा व्यवहार होता था। उसे लोहे की जंजीरों में हमेशा बांध कर रखा जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी उसके बाड़े में लोहे का बड़ा सा चुल्ला जमीन से धंसा हुआ है। बता दें कि कावन के जाने के बाद यह चिड़ियाघर बंद हो गया है, लेकिन कावन के साथ घटी दर्दनाक घटनाओं का सबूत आज भी ये जगह दे रही है। याद दिला दे कि 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान के एक जज के फैसले और सिंगर चेयर के नेतृत्व वाले विदेशी गायकों के एक समूह ने इस हाथी को सही जगह पहुंचाने का प्रयास किया था। इसके बाद 30 नवंबर को कावन को पाकिस्तान के जुल्म और खुद की पीड़ादायक जिंदगी से आजादी मिली थी और उसे कंबोडिया ले जाया गया था। इसके अलावा कावन को लेकर कई बार मीडिया में खबर आई कि इसे कम खाना दिया जाता था और बीमार पड़ने पर ध्यान भी नहीं दिया जाता था। शायद इसी वजह से इस चिड़ियाघर में मौजूद दर्जनों हाथी मारे भी जा चुके हैं और कुछ लापता हो गए हैं। इसके अलावा कुछ तो कथित तौर पर बेच भी दिए गए थे। इस मामले पर फ्रेंड्स ऑफ द इस्लामाबाद जू नामक गैर सरकारी संस्था के संस्थापक मोहम्मद बिन नवीज ने बताया कि मर्ग हजार चिड़ियाघर में सिर्फ एक ही प्रशिक्षित व्यक्ति था और किसी और स्टाफ के पास जानवरों के साथ काम करने और उनको देखभाल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसी के चलते हम कई बार चिड़ियाघर जाकर समस्याओं को देखते थे, उन्हें संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के सामने उठाते थे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता था। आगे मोहम्मद बिन नवीज ने बताया कि चिड़ियाघर में स्टाफ की भर्ती राजनीतिक संबंधों के जरिए हुई थी। वो टिकट में कंसेशन के नाम पर लोगों से पैसे कमाते थे, इसलिए जानवरों की भलाई के लिए कोई नहीं सोचता था। पाकिस्तानी पर्यावरण मंत्रालय के बड़े अधिकारी मलिक समीन अमीन असलम कहते हैं कि अब इस जगह को आधुनिक वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कुछ हफ्ते पहले पेशावर के चिड़ियाघर में जिराफ मर गया था। इसके अलावा कराची में एक शेर की मौत हो गई थी। इन सब के अलावा लाहौर में 150 साल पुराने चिड़ियाघर में पिछले कुछ सालों में एक चिंपांजी, बंगाल टाइगर और काले भालुओं की मौत बीमारी से हुई है, क्योंकि उनकी देख रेख नहीं की गई थी। इन सब के अलावा इनके अंदर मनोवैज्ञानिक समस्याएं मिली थी। बता दें कि इसका मतलब ये है कि इन जानवरों के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया था। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मामले से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।